कर्म कर्म हिताबंधी जीवो जीव हित स्पृह स्व स्वप्रभाव भूयस्वे स्वार्थम को वान वांछति। क्या कहना है इनको? इनको इतना ही कहना है, कर्म कर्म हिताबंधी जीवो जीव हित स्पृह। कर्म कर्म का काम करता है, जीव अपना काम करता है। ठीक है। स्व स्व प्रभाव भूयस्वे स्वार्थम को वान वांछति। अर्थात कौन ऐसा द्रव्य होगा जो अपने स्वार्थ को नहीं चाहता होगा। और स्वार्थ क्या है द्रव्य का? अपने स्व चतुष्टय को प्राप्त होना, अपने चतुष्टय के बाहर जाना ही नहीं। अर्थात द्रव्य अपनी सीमा के बाहर या अपनी सीमा का उल्लंघन करता नहीं, गुण अपनी सीमा का उल्लंघन करते नहीं, और पर्याय भी अपनी सीमा का उल्लंघन करती नहीं। महत्वपूर्ण ये बातें हैं, इनको जीवन में उतारना जरूरी होता है। जीव ने अनादिकाल से इसी बात के साथ छेड़खानी की है या इसी बात को अनदेखा किया है, और इस अनदेखा का फल इसका चतुर्गति भ्रमण है। कल 131 गाथा का अंतिम भाग अपन पढ़ना बाकी था और 132वीं गाथा में प्रवेश करना था। 130 और 31 गाथा का मूल भाव इतना ही है कि वहां पर षड द्रव्यात्मक इस लोक को दो भागों में विभाजित किया है, मूर्तिक और अमूर्तिक। मूर्तिक और अमूर्तिक कहकर, मूर्तिक किसको कहते हैं? कह रहे हैं जो इंद्रिय ग्राह्य हो। इंद्रिय ग्राह्य हो मतलब क्या? इंद्रिय ज्ञान का विषय हो। इंद्रिय जानती थोड़ी है, इंद्रिय से ज्ञान थोड़ी होता है। इंद्रिय ज्ञान का विषय जो बने उसको मूर्तिक कहते हैं। और याद रखना, वो कह रहे जो जो इंद्रिय ज्ञान का विषय बनता है 100% वो मूर्तिक ही होता है। ठीक है, ये मूल बात आई थी। अब अपन उसका अंतिम भाग पृष्ठ क्रमांक 186 पर पढ़ते हैं और फिर इमीडिएटली 132वीं गाथा में जाएंगे। वहां पर उस पुद्गल द्रव्य की विशेषता बताने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग और रुचिकर ये बातें हैं। लगता तो बहुत सरल है, लेकिन जो टीका है, आचार्य देव की टीका है, उस टीका में बहुत दम भर गया है। ठीक है, अपन पढ़ेंगे तो और आपको विशेषता ख्याल में आएगी। मैं पेज नंबर 186 पर हूं, 186। इस प्रकार मिल रहा है, लास्ट अंतिम ही भाग है। इस प्रकार उक्त दोनों गाथाओं में यह स्पष्ट किया गया है कि जिन लिंगों से, चिन्हों से द्रव्य को पहचाना जाता है उन्हें गुण कहते हैं। जिन चिन्हों से द्रव्य को पहचाना जाता है उसको गुण कहते हैं। एक आगे क्या कह रहे हैं? यद्यपि ये गुण अपने आश्रयभूत द्रव्य के साथ तन्मय है। तन्मय मतलब क्या कह रहे हैं? तद्भाव रूप है। तद्भाव है और अतद्भाव भी है। समझ में आ रहा है क्या? तद्भाव और अतद्भाव। तद्भाव मतलब क्या? वो गुण द्रव्य के बाहर नहीं पाया जाता, द्रव्य में ही पाया जाता है, इसलिए तद्भाव कह रहे हैं। और अतद्भाव क्यों है? वो द्रव्य वो गुण नहीं है, और वो गुण मात्र वो द्रव्य नहीं है। मतलब आत्मा मात्र ज्ञान नहीं है, ज्ञान मात्र आत्मा नहीं है, ज्ञान के अलावा अनंत गुण मिलकर आत्मा है। वो भी कहना बहुत कठिन बात है कि मिलकर द्रव्य के आश्रय से है, मतलब स्वयं की अपना अस्तित्व द्रव्य का स्वयं का अपना है। गुण है इसलिए द्रव्य है, ये भी बात नहीं है। पर्याय है इसलिए द्रव्य, ये भी बात नहीं। क्यों? ये भेद तो हमने करके दिया है, द्रव्य गुण पर्याय। एक्चुअली वस्तु ही है। ठीक है। यद्यपि ये गुण अपने आश्रयभूत द्रव्य के साथ तन्मय है, तथापि उनमें परस्पर अतद्भाव है। तन्मय कहकर तद्भाव और परस्पर अतद्भाव। किसमें? द्रव्य में और गुण में अतद्भाव। जिन वस्तुओं के प्रदेश भिन्न भिन्न होते हैं उनमें अत्यंताभाव
और जिनके प्रदेश अभिन्न होते हैं उनमें अतद् भाव। क्या कह रहे हैं? जीव का और शरीर का आपस में अत्यंता भाव, जीव का अर्थात आत्मा का अपने ज्ञान के साथ में क्या कह रहे हैं? अतद् भाव, अत्यंता भाव और अतद् भाव। समझ में आया? अब आगे यह बात द्रव्य सामान्य प्रज्ञापन अधिकार में विस्तार से स्पष्ट की जा चुकी है। यहाँ पर तो यह कह रहे हैं कि मूर्त द्रव्यों के सभी गुण मूर्त और अमूर्त द्रव्यों के सभी गुण अमूर्त होते हैं, और जो इंद्रिया के माध्यम से जाने जाते हैं वे मूर्त है, और जो इंद्रिया से नहीं जाने जाते हैं वे अमूर्त है। सरल बात भी है। हम आत्मानुभव में बैठे हैं। देखो अभी ये अपन प्रक्रिया करेंगे। आत्मानुभव के लिए बैठे या सामायिक की प्रक्रिया में बैठे हैं? सामायिक की प्रक्रिया में हमारे ज्ञान का गेय क्या बन रहा है? जितने पदार्थ है आज दिन भर में जो काम किए वही बनता है कि नहीं? कदाचित हमने मैं आत्मा हूं ये विचार किया, उसके बाद में इमीडिएटली अगले क्षण में क्या याद आता है? ये काम बाकी, वो काम बाकी, सब काम दिखाई देने लगते हैं। कोई व्यक्ति किसी ने क्या कहा वो दिखाई देने लगता है, किसी के साथ क्या चर्चा हुई वो दिखाई देने लगता है, किसी ने किसी की निंदा करी वो निंदा का विषय अपने ज्ञान का गेय विषय, या किसी ने अपने को ठगाया वो अपने ज्ञान का गेय बनता है। बराबर है कि नहीं? तो कह रहे हैं ये जो ज्ञान का गेय वो क्या दिखाई दे? सचित्र दिखते हैं। ज्ञान दर्पण पर सभी सचित्र दिखते हैं। ओके, अब जो सचित्र दिख रहे हैं वो मूर्तिक है या अमूर्तिक है? कह रहे यदि तू विकल्प मात्र को लेगा, सुनिए, यदि तू विकल्प को लेगा तो वो परद्रव्य है, क्यों? झुका परद्रव्य की तरफ है इसलिए परद्रव्य। लेकिन वस्तु स्वरूप की तरफ से देखा जाए तो ये ज्ञान दर्पण में ही ये सब क्रिएटिविटी है, अर्थात ये ज्ञान द्रव्य की अपनी रचना है। तो इस न्याय से वो ज्ञान स्वयं है। ओके, ज्ञान स्वयं मतलब, और गुण द्रव्य का आश्रय छोड़ता नहीं है, तो इसका मतलब ये ज्ञान इस आत्मद्रव्य के आश्रित है, अर्थात ये आत्मा ही है। ये पकड़ में आ जाती है बात। समझ में आया? भले कुछ भी दिखने दो अपने ज्ञान में, लेकिन दिखते ही वो चीज दिखती है, हमको आत्मा दिखाई दिया, काम हो गया। इसी को भेद विज्ञान कह रहे, इसी को अनुभव कह रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? अनुभव करने की प्रक्रिया में यही तो रास्ता है। देखो, जब तक ये वस्तु स्वरूप समझता नहीं है कि वस्तु ऐसी है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ करता नहीं है, ये जब तक क्लैरिटी नहीं आती है और उसको लेकर हटाग्रह हटता नहीं है, तब तक इस जीव को जिनेश्वर भगवान की वाणी का पक्ष ही नहीं आया है। अब मान लो पक्ष आ गया, पक्ष आने के बाद भी काम हुआ क्या? नहीं। पक्ष आने के बाद में उसको उस मार्ग में प्रवृत्ति, अब प्रवृत्तियां होने के बाद में भी वो निष्पक्ष होना चाहिए। निष्पक्ष होना मतलब क्या? नए पक्षातिक्रांत होना चाहिए, और नए पक्षातिक्रांत होने के लिए वैसी अनुभव, पक्ष आने के बाद में एक शब्द है, एक्चुअली मैं भूल रहा हूं, लेकिन पक्ष आएगा, उसके बाद में जो प्रोसेस होती है उसमें निर्णय करता है। ओके, हाँ, और निर्णय की प्रक्रिया के बाद निष्पक्ष होता है। ये सारी बात इसी प्रोसेस में होती है। अब कोई कहे, देखो ज्ञानी भी कहता है कि परद्रव्य मुझ में कुछ नहीं करता है, और अज्ञानी भी कहता है कि परद्रव्य मुझ में कुछ नहीं करता है। लेकिन ज्ञानी क्या कर रहा है? ज्ञानी अनुभव करके कह रहा है, उसको स्वीकार है ये परद्रव्य का बिल्कुल भी कर्तृत्व उसको स्वीकार नहीं है। अज्ञानी क्या कर रहा है? कहता तो है, जब प्रसंग पड़ता है ना, अपने हिसाब से कार्य नहीं हुआ ना, परद्रव्य मेरे अनुसार चलता ही नहीं है, इसलिए परद्रव्य मेरा काम करता नहीं है, ये बोल देता है। लेकिन उसको वहां पर खेद वर्तता है, उसको लगता है कि नहीं, ये ऐसा ही परिणमन होना चाहिए था, वैसा ही परिणमन होना चाहिए। ये ऐसा वैसा जो आया है ना कहीं इसको पक्ष पड़ा है, और उस पक्ष को लेकर ही ये सत्यार्थ भाव भाषण नहीं कर रहा है, लेकिन बोलता तो है। और ये जिनवानी की सुनी ही बोलता है, दोनों जिनवानी की सुनी ही बोलते हैं। अब सुनिए, ज्ञानी भी जिनवानी को
अकार्यकारी बोल देता है। अज्ञानी भी जिनवानी को अकार्यकारी बोलता है, लेकिन अज्ञानी जिनवानी को अकार्यकारी इसलिए क्योंकि वो है शब्द, वो पुद्गल है और पुद्गल मेरे काम का नहीं, ऐसा बोल के वो जिनवानी से विमुख हो जाता है, प्रमादी होता है। लेकिन ज्ञानी जिन वचनों को सुनकर, जिन वचनों का भाव अपने में उतारकर जिनवानी के प्रति अहोभाव रखकर वो अपने वस्तु में संतुष्ट रहने का प्रयास करता है। समझ में आ रहा है क्या? एक होता है द्रव्य श्रुत और एक होता है भाव श्रुत। द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत। तो द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत में वो निर्णय करता है। भाव श्रुत अर्थात मेरी ज्ञान पर रहा है, और द्रव्य श्रुत मतलब जिसको जाना गया है वो द्रव्य श्रुत है। अब ज्ञानी अपनी ज्ञान पर को देखता है, इसलिए वो भाव श्रुत में बैठा है। अज्ञानी पर से ज्ञान हुआ है ऐसा मानता है, उसके बिना हो ही नहीं सकता ऐसा मानता है, इसलिए वो द्रव्य श्रुत में बैठा है। समझ में आ रहा है क्या? इन शॉर्ट कहने की बात इतनी है कि जितने भी मूर्तिक पदार्थ है वे सब अपनी ज्ञान दर्पण में ही जाने जाते हैं, अर्थात इंद्रिय ग्राह्य भले ही हो रहे हैं लेकिन जाने जा रहे ज्ञान में। इसीलिए ये सब जितना भी जानने में आ रहा है कि ये है, वो है, इनका अस्तित्व स्वीकार हो रहा है, ये 100% मूर्तिक ही है। ओके, हाँ जी। अब मूर्तिक का स्वभाव क्या है? भले ठीक है, हमने समझ लिया ये मूर्तिक है, ये जाना जा रहा है ये मूर्तिक है, लेकिन मूर्तिक का कोई विशेष क्वालिटीज एट्रीब्यूट्स है क्या? प्रश्न पूछा गया, और उसी प्रश्न के समाधान में अगली गाथा के रूप में उत्तर मिल रहा है। देखो क्या कह रहे हैं। ये तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार के अंतर्गत समागत द्रव्य विशेषण प्रज्ञापन, द्रव्य विशेष प्रज्ञापन अधिकार में अब तक 6 द्रव्यों को जीव अजीव, लोक अलोक, सक्रिय निष्क्रिय और मूर्त अमूर्त द्रव्यों के रूप में प्रस्तुत करने के उपरांत अब आगामी 3 गाथाओं में सभी द्रव्यों के उन गुणों को बताते हैं। अभी हर द्रव्यों का अपना अपना स्वतंत्र गुण दिखा रहे, अब भेद नहीं कर रहे। अब पुद्गल है ना, पुद्गल को खड़ा किया, अब पुद्गल को दिखा रहे, वो उसका पूरा चिट्टा फाड़ के दिखा रहे, ये पुद्गल है। अब बता तू दिन भर कहाँ बैठा रहता है, वो बाद में पूछेंगे, लेकिन पहले पुद्गल क्या है दिखाएंगे, मूर्ति क्या है, वो पुद्गल पदार्थ कैसा है, उसका क्या गुण है, उसकी विशेषता क्या है, ये सब बताने वाले हैं। ठीक है, जिनसे वे पहचाने जाते हैं। ओके, सबसे पहले 132वीं गाथा में मूर्त पुद्गल द्रव्य के गुणों को बताते हैं। ठीक है, देखो बहुत प्यारी गाथा है, समझते हैं अपन। वन्न रस गंध भासा विज्जन्ते पुग्गलस् सुमादो पुढवी पर्यतस्य सद्दोषो पुग्गला चित्तो। क्या कह रहे हैं? फिर से हिंदी भी पढ़ लेते। सूक्ष्म से पृथ्वी तलक सब पुद्गलों में जो रहे, स्पर्श रस गंध वर्ण गुण अर शब्द सब पर्याय है। क्या कह रहे हैं? वर्ण रस गंध भासा। वर्ण मतलब क्या? वर्ण। ठीक है, तत्वा सूत्र में सूत्र ही है, रूपीना पुद्गला, स्पर्श रस गंध वर्ण वंता पुद्गला, ऐसा आया ही है। ठीक है, चलो द्रव्य संग्रह में है ना, वर्ण रस क्या है, द्रव्य संग्रह की भी एक गाथा है ना। वर्ण रस पंचगंधा दो फासा अट्ठ निश्चया जीवे णो संति अमुति तदो व्यवहारा मुक्ति बंधालो। वहां पर क्या? वर्ण रस पंचगंधा आ गई क्या? 2 फासा, स्पर्श 2 है, सॉरी गंध 2 है, स्पर्श 8 है। ये सब कह रहे ये जीव के है, व्यवहार से कहे जाएंगे। ठीक है, फिर से बात क्या आ गई? बात इतनी आ रही है कि पुद्गल द्रव्य का वर्णन चल रहा है, और पुद्गल द्रव्य कैसा होता है, मूर्तिक द्रव्य कैसा होता है,
कह रहे स्पर्श रस गंध वर्णमय होता है। अब वर्ण क्या है? वर्ण कितने प्रकार के हैं? वर्ण कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के वर्ण। ठीक है। रस कितने हैं? 8। 8। हल्का भारी रूखा चिकना कड़ा नरम और सॉरी ये रस बोल रहा हूँ ना मैं। हाँ तो रस ही तो पूछ रहे हैं ना। नहीं स्पर्श है वो, एक्चुअली स्पर्श 8 है, रस 5 ही। आई एम सॉरी रस गंध 2, ओके, और स्पर्श 8 प्रकार के। विज्जन्ते पुद्गलस्य, विज्जन्ते मतलब विशेष रूप से जानना चाहिए क्या? पुद्गल। समझ में आया? विज्जन्ते विशेष रूप से जानना चाहिए। पुद्गलस अर्थात पुद्गलमय ही होते हैं। क्या? वर्ण रस स्पर्श गंध ये पुद्गलमय ही होते हैं। एक। अब आगे की गाथा, आगे का भाग एकदम इंटरेस्टिंग। सुहुमादो मतलब क्या? सूक्ष्म पुद्गल से लेकर एक पुड्वी पर्यतस्य। पुड्वी पर्यतस्य मतलब क्या? पृथ्वी पर्यंत। पृथ्वी पर्यंत मतलब क्या? हाँ, पृथ्वी मतलब यहां स्थूल, सूक्ष्म से लेकर स्थूल तक की बात है। पृथ्वी शब्द आया है लेकिन पृथ्वी की अपेक्षा यहां पर स्थूल समझना। समझ में आया? तो सूक्ष्म पुद्गल से लेकर स्थूल पृथ्वी पर्यंत जो भी पुद्गल स्कंद या पुद्गल पाए जाते हैं वे कैसे होते हैं? वर्ण रस गंध भाषा। समझ में आया? आगे, अब आगे, यह सद्दो पुद्गलो चित्तो। और सद्दो मतलब शब्द। शब्द को क्या करना? आप उसको भी आप पुद्गलो चित्तो, वो भी पुद्गल ऐसा समझ लेना। याद रखना, शब्द यह किसी गुण की पर्याय नहीं है। समझ में आया? वो अखंड पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। आप पकड़ रहे हैं क्या? अनेक गुणों की मिलकर वो पर्याय है, वो किसी एक विशिष्ट गुण की पर्याय नहीं है। इसलिए शब्द को पुद्गल द्रव्य की पर्याय इतना ही बोला जाता है। शब्द को किसी गुण की पर्याय नहीं कहा जा रहा। एक। अब देखो, ये गाथा लिखने का एक बहुत बड़ा माइंडसेट है। माइंडसेट ये है कि एक मान्यता ऐसी है जो शब्द को आकाश का गुण मानते हैं। ठीक है? इस गाथा के माध्यम से यह समझाया जा रहा है कि शब्द पुद्गल है। क्यों? क्योंकि वो इंद्रिय ग्राह्य है। पहली गाथा 131वीं गाथा में कहा जो जो इंद्रिय ग्राह्य है वो मूर्तिक, और वो जो मूर्तिक है वो पुद्गल। समझ में आया? तो शब्द भी इंद्रिय ग्राह्य है कि नहीं? करने इंद्रिय का विषय है कि नहीं? बिल्कुल है। इसका मतलब क्या हो गया? वो पुद्गल है। ओके, ये बात तो उस मत का खंडन हो गया जो ये मानता है कि पुद्गल शब्द ये आकाश द्रव्य की पर्याय है या आकाश का गुण है। समझ में आ रहा है? सबसे पहले ये बात का खंडन हो गया। दूसरा प्रश्न अभी यहाँ पर गाथा में खड़ा करने, टीका में खड़ा करने वाले, शब्द कौन से गुण की पर्याय है, तो ये पूछने वाले हैं। तो वो अपन वहां पर जैसी टीका पढ़ेगी, क्योंकि टीका गंभीर है, थोड़ा सा उपयोग विशेष लगेगा, तो उसमें अपन पढ़ेंगे। ठीक है? तो मूल बात यहाँ पर वर्ण रस गंध भाषा विज्जन्ते पुद्गलस्, अर्थात ये पुद्गल के है, ये समझना। ओके, और वे कैसे होते हैं? सूक्ष्म से लेकर स्थूल तक, ये सबको आप पुद्गल ही समझना। 2। और तीसरी बात क्या कही? शब्द ये भी पुद्गल की अवस्था है। ठीक है? तो इतनी 3 बातों को लेकर ये गाथा हुई है। और इससे क्या हुआ है? इससे हमने अपने भेद विज्ञान के सारे विषय खड़े कर लिए। कैसे? जैसे वर्ण, काला गोरा किसको मानता है? स्वयं को मानता है कि नहीं? तुम कैसे हो? काले हो या गोरे हो? तुमको गोरा बन के हमने मतलब तुम्हारा सिलेक्शन किया या काला हो इसलिए?
कहने की बात, हम जहां पर जाते काला या गोरा देखकर आ जाते हैं, लेकिन कह रहे हैं ये वर्ण है, वर्ण, और वर्ण है पुद्गल। तुमने किसी की पहचान किसके बल पर करी? वर्ण के बल पर करी, गए काम से। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात तुमने आत्मा को नक्की नहीं किया, अमूर्तिक पदार्थ को तुमने निर्णय ही नहीं किया, अमूर्तिक पदार्थ में तुमने मूर्तिक पने की स्थापना की है। ओके, वर्ण। देखो कितनी गलतियां हो रही है। रस, अभी रस भी क्या है? रसना इंद्रिय, इसको अपन चेतनात्मक मानते हैं, राइट? तो कह रहे रस भी तू नहीं है, रस भी पुद्गल है। खट्टा मीठा चरपरा कषायला जो कुछ है वो सब पुद्गल है, ये तू नहीं है। जहां जानने में आ रहा है वो तू है, और ये क्या कर रहा है कि पर पदार्थ अच्छा है या बुरा है, इसमें भेद करता बैठता है। समझ में आया? तो ये दूसरा रस। तीसरा गंध। गंध क्या है? कह रहे सुगंध या दुर्गंध। तो सुगंध आ जाता है तो प्रसन्न हो जाता है, दुर्गंध आ जाता है तो मुरझा जाता है। ये क्यों हो रहा है? कह रहे इसका गंध संबंधी विपरीत धारणा चल रही है, अर्थात उसको चेतना को प्रभावित करने वाला मान रहा है, राइट? तो ये भी तीसरी बात। और फासा, स्पर्श, अर्थात ठंडी है। ठंडी किसको लगती है साहब? आत्मा को या पुद्गल को? पुद्गल को लगती है। फिर हम ठंड में कपड़े क्यों ज्यादा ओढ़ लेते हैं? गर्मी किसको लग रही है साहब? आत्मा को या पुद्गल को? वो तो पुद्गल का गुण है। तो पुद्गल का गुण है तो फिर आप फैन क्यों लगा रहे हो साहब? प्रश्न होना ही चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, अब मच्छर आ रहा है, मच्छर काटता है, तो मच्छर काटता है तो किसको काट रहा है? पुद्गल को। आत्मा को काट सकता है क्या? नहीं काट सकता। फिर भी हम क्या कर रहे हैं? हम सारी व्यवस्था अपने आत्मा की अपेक्षा कर रहे हैं। बिल्कुल सही है कि नहीं? अर्थात एक क्षण के लिए भी, दिन में 24 घंटों में एक क्षण के लिए भी हम अपने को, अपना परिचय इस शरीर के से भिन्न होकर करना ही नहीं चाहते हैं। अपने परिचय से हम चूक रहे हैं, और यही तो अपराध है। आचार्य कह रहे कि हम तुम्हें बार बार समझा रहे हैं कि तू कौन है? तू चेतन पदार्थ है और वो पुद्गल पदार्थ है, दोनों एक दूसरे में मिलते नहीं। ऐसा होते हुए भी जैसी कक्षा खत्म हो गई तो पुद्गल में जाकर खड़ा हो जाता है और स्वयं को वैसे ही अनुभव करता है, उसमें ही सुख दुख की कल्पना करता है। ये सब अपराध है। समझ में आ रहा है? देखो फिर से, हाँ, सूक्ष्म पुद्गलों से अपन भाव पढ़ रहे हैं। सूक्ष्म पुद्गलों से पृथ्वी पर्यंत स्थूल, पृथ्वी पर्यंत स्थूल मतलब क्या? पृथ्वी, ये शब्द जो दिखाई दे रहा है इसलिए उसको स्थूल की अपेक्षा से ये घटित किया। देखो आचार्य ने शब्द भी कौन से यूज किए हैं। हाँ, पृथ्वी को स्थूल के रूप में समानार्थी ले लिया है। तो और टीकाकार की कितनी गंभीरता, वो पकड़ रहे इन भाषा को। सूक्ष्म पुद्गलों से पृथ्वी पर्यंत स्थूल पुद्गलों में वर्ण, रस, गंध और स्पर्श गुण होते हैं। क्या बात है, आज सब पालकी में चले गए क्या? विकल्प आया। वैसे ये भी अपनी कषाय ही है कि सब सुने, लेकिन क्यों सुने? एक बात, और अपने को क्यों लगता है सब सुने? अपनी वाणी सुनने का भाव, फिर से इस शब्द का कर्ता स्वयं को मानना, फिर से अपराध। समझ में आ रहा है क्या? हर जगह पर अपने को अपना अपराध देखते आना चाहिए। देखो, सूक्ष्म पुद्गलों से पृथ्वी पर्यंत स्थूल। काकी तुमचं माइक म्यूट करता का? इंद्रिय ग्राह्यता की व्यक्ति और शक्ति के वश से भले ही वे इंद्रियों द्वारा ग्राह्य किए जाते हो या न किए जाते हो। ऐसा क्यों कहा? भले ही वे इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य किए जाते हो या न किए जाते हो, क्योंकि सूक्ष्म हमारी इंद्रियों से ग्रहण नहीं किया जा सकता। समझ में आ रहा है? कोई परमाणु अभी व्यक्त ही नहीं है तो हम उसको कैसे ग्रहण करेंगे? ऐसा हो सकता है ना? हो सकता है।
तो कह रहे कोई परमाणु इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य किए जाते हो या न किए जाते हो, तथापि जैसे अभी कोई परमाणु है, एक समय बाद वो स्कंद बनने वाला है, तब वो कदाचित ग्रहण किया जाएगा, अभी नहीं ग्रहण किया जा रहा है। तो किए जाते हो या न किए जाते हो, तथापि वे एक द्रव्यात्मक सूक्ष्म परमाणु से लेकर अनेक द्रव्यात्मक स्थूल पर्याय पर्यंत पृथ्वी स्कंद तक के समस्त पुद्गलों के अविशेषतया विशेष गुण के रूप में होते हैं, और उनके मूर्त होने के कारण ही पुद्गलों के अतिरिक्त शेष द्रव्यों के न होने के कारण वे पुद्गल ही बतलाते हैं। दो तर्क दे रहे हैं, एक तो पुद्गल द्रव्य के है एक, और शेष अन्य द्रव्यों के नहीं है, इसलिए ये पुद्गल ही है। समझ में आ रहा है क्या? एक तो इंद्रिय ग्राह्य बोल दिया, दूसरा वो सूक्ष्म से लेकर अनेक स्थूल पर्याय का स्कंद हो वहां तक के सभी को, ये सभी क्या है? अविशेषतया विशेष गुण है। अविशेषतया विशेष गुण है मतलब क्या? अविशेषतया विशेष गुण है मतलब क्या? सामान्य रूप से इन सबको हम विशेष गुण कहते हैं। समझ में आया? अविशेषतया विशेष गुण है मतलब सामान्य रूप से इन सबको हम विशेष गुण कहते हैं। ठीक है? हाँ। और उनके मूर्त होने के कारण ही पुद्गलों के अतिरिक्त शेष द्रव्यों के न होने के कारण वे पुद्गल को ही बतलाते हैं। अब आगे थोड़ा सा, ऐसी आशंका नहीं करना चाहिए कि शब्द भी इंद्रिय ग्राह्य होने से गुण होगा। देखो अभी तक शब्द के ऊपर खड़ा किया, अब तक शब्द की बात नहीं करी। क्या करे? ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए कि शब्द भी इंद्रिय ग्राह्य होने से गुण होगा। फिर शब्द क्या है? कौन से गुण की पर्याय है? प्रश्न ही खड़ा हो रहा है, राइट? हाँ, क्योंकि शब्द विचित्रता विविधता के द्वारा विश्व रूप अनेक प्रकारपना दर्शाता होने पर भी उसे अनेक द्रव्यात्मक पर्याय के रूप में स्वीकार किया जाता है। अनेक द्रव्यात्मक पर्याय मतलब क्या? अनेक द्रव्यात्मक मतलब ये परमाणु एक परमाणु थोड़ी है, अनेक परमाणु मिलकर वो स्कंद हुआ है, राइट? तो वो अनेक द्रव्यों का पिंड है, तो अनेक द्रव्यों की मिलकर वो क्या है? वो पर्याय है। एक एग्जाम्पल देता हूं, जैसे एक ताली बजाई, राइट? जो ताली बजाई है वो कैसे बजी है? आवाज जो आई है वो कैसे हुई है? अनेक द्रव्यात्मक पर्याय। समझ में आया क्या? अनेक द्रव्यात्मक मतलब ये स्कंद और ये स्कंद आपस में टकराए, टकराने से जो यहाँ की भाषा वर्गणाएं थी वे भाषा वर्गणाएं शब्द रूप परिणमित हुई है। ये स्कंदों की वजह से नहीं हुआ, वे भाषा वर्गणाएं स्वयं में अपने रूप से हो गई है। देखो और एक बार, कितनी स्वतंत्रता है, आप थोड़ा सा विचार करना। ये वर्गणाएं, ये स्कंद और ये हाथ के स्कंद आपस में टकराए, ये भाषा है। लेकिन जो भाषा वर्गणा जो हुई है ना, वो यहाँ पर जो जब टकराई, उस जगह पर जो भाषा वर्गणा थी वो भाषा वर्गणा शब्द रूप परिणमित हुई है, और वो भाषा वर्गणा हमको ज्ञान का गेय बन रही है। इन स्कंदों में से नहीं आई है वो। आप पकड़ रहे हैं क्या इस बात को? निष्कर्ष क्या कह रहे हैं? हाँ, अनेक कहा गया भाई। हाँ, क्योंकि शब्द विचित्रता विविधता के द्वारा विश्वरूप अनेक प्रकार पना दर्शाता होने पर भी उसे अनेक द्रव्यात्मक पर्याय के रूप में स्वीकार किया जाता है। अनेक पर्याय के रूप में स्वीकार किया जाता है। महत्वपूर्ण बात क्या कह रहे हैं? अनेक पर्याय मतलब अनेक द्रव्यों का मिलकर जो परिणाम हुआ है उसको शब्द कह रहे हैं। ठीक है? लेकिन वो किस में से हुआ है? अनेक द्रव्य की होते हुए भी जीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल में से तो हुआ नहीं है, वो पुद्गल के अनेक द्रव्यों में से उत्पन्न हुआ है। इतना ही यहां पर समझाना है। ठीक है? हाँ, तो क्या कहा? अनेक द्रव्यात्मक पर्याय के रूप में स्वीकार किया जाता है। यहां तक समझ में आया? अब देखो प्रश्नोत्तरी चलेगी। क्या
यदि शब्द की पर्याय न मानकर गुण माने तो क्या बाधा है? मतलब शब्द को हमने पर्याय नहीं कहा, गुण माना, तो कौन से द्रव्य का गुण है ये कहना पड़ेगा कि नहीं कहना पड़ेगा? देखो, पहली बात तो यह है कि शब्द को अमूर्त द्रव्यों का गुण नहीं माना जा सकता। पहली बात, मतलब मैं जीव शब्द को बोल ही नहीं सकता, तो ये प्रवचन किसका है? मान लो 10 लक्षण पर्व है और आभार प्रदर्शन है। आभार प्रदर्शन में ऐसा बोला जाएगा क्या? हाँ, पंडित साहब आए और उनकी ये वाणी जो वाणी सुनी है वो उनकी नहीं है, ऐसा बोलेंगे तो क्या होगा? जो वाणी कही है उनकी नहीं, ऐसा कहेंगे तो क्या करेंगे? मतलब थोड़ा सा इलॉजिकल लगेगा ना, लेकिन बात यही है कि जीव ने बोला ही नहीं है, ये भाषा वर्गणाएं मेरी है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो पुद्गलात्मक है, वो मूर्तिक पदार्थ है और मैं अमूर्तिक हूं। तो जीवोन्य पुद्गलाश्चान्य इत्यसो तत्व संग्रह यदन्य दुच्युते किंचित सोस्तु तस्यैव विस्तर। अरे जीव और पुद्गल ये दो ही तो द्रव्य है और इन्हीं का तो विस्तार कहा पाया जा रहा है तत्व में। तत्व जीव और अजीव, ये पुद्गल, ये दो तो तत्व बताए गए हैं और उन्हीं का विस्तार कहा हुआ है। वही बात यहाँ पर कह रहे हैं, ये पुद्गल की है तो पुद्गल की बातें करो सब आगे, अब जीव में इसका मिलाप मत करो। अब अनादिकाल से हम क्या मान रहे हैं? हम जैसे कोई बच्चा है, बच्चा बोलता नहीं तो अपन क्या कहते हैं इसको? ये बोल नहीं पाता, ये बोल नहीं पाता, ये बोल नहीं पाता, ये बोल नहीं पाता। है क्या बात एक्चुअली? वो बोल सकता ही नहीं वो जीव, लेकिन हम असमान जाति द्रव्य पर्याय को ही द्रव्य मानते हैं और ये बोल नहीं पाता है, अर्थात भाषा वर्गणा का अभाव है, ऐसा कहते हैं। अब देखो, और एक सुस्वर दुस्वर, तुम्हारा अच्छी आवाज है, तुम्हारी आवाज कठोर है, तुम्हारी आवाज बहुत रुक्ष है, ये कहाँ से लाते हैं? जब जीव बोल ही नहीं पाता है, लेकिन ये सब चर्चा चलती है कि नहीं चलती है? तो ज्ञानी भी ये बातें करता है, अज्ञानी भी ये बातें करता है, लेकिन ज्ञानी उनका कर्ता बन के नहीं करता है, और अज्ञानी मैं बोलूंगा नहीं तो भाषा कैसे निकलेगी, समझेगा कैसे, मुझे बोलना ही चाहिए। क्या कह रहे? शब्द को अमूर्तिक द्रव्य का गुण, पहले तो ये नक्की करो कि शब्द आत्मा से धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश और काल से उत्पन्न नहीं हुआ। तो अब इनसे नहीं उत्पन्न हुआ तो काय से उत्पन्न है? शब्द तो उत्पन्न हुआ है, फिर अब बचा कौन? अब बचा पुद्गल। पहला न्याय ये दे दिया, समझ में आया पहला तर्क? जब अमूर्तिक द्रव्य से नहीं निकलता तो अब निकला काय? निकला तो है कि नहीं निकला है? तो फिर काय से निकला? अनुशेष न्याय से। अनुशेष न्याय से शब्द ये पुद्गलात्मक। ओके, पहला तर्क ये दिया। देखो, पहली बात तो यह है कि शब्द को अमूर्तिक द्रव्य का गुण नहीं माना जा सकता, क्योंकि गुण गुणी की अभिन्न प्रदेशत्व होने से, गुण गुणी के अभिन्न किसके साथ अभिन्न प्रदेशत्व है शब्द का? शब्द का अभिन्न प्रदेशत्व किसके साथ में है? पुद्गल परमाणु के साथ में, पुद्गल द्रव्य के साथ में है उसका अभिन्न प्रदेशत्व होने से, एक ज्ञान से ज्ञात होने योग्य होने से अमूर्त द्रव्य भी कर्णेन्द्रिय के विषय हो जाएंगे। अगर आप शब्द को, ये तर्क दूसरा दिया, तर्क क्या दिया? यदि आप शब्द को अमूर्तिक द्रव्य की पर्याय मानेंगे या अमूर्तिक द्रव्य का गुण मानेंगे तो क्या होगा? गुण गुणी, प्रत्येक गुण अपने द्रव्य के आश्रित रहता है, तो द्रव्य के आश्रित होने से अब क्या हो जाएगा कि आत्मा कर्णेन्द्रिय का विषय बन जाएगा। दूसरा तर्क समझ में आया क्या? पहला तर्क तो मैंने अपनी तरफ से दिया, क्या 4 द्रव्यों का नहीं हुआ, 5 द्रव्यों का नहीं हुआ, इसका मतलब पुद्गल का है, पहला। दूसरा तर्क ये दे रहे, यदि अमूर्तिक द्रव्य का गुण मानोगे आप तो द्रव्य से उसके गुण पृथक नहीं है, बराबर है कि नहीं?
तो जब द्रव्य से उसके गुण पृथक नहीं है तो गुण गुणी अभेदपना हुआ। गुण गुणी अभेदपना होने पर ये शब्द द्रव्य से अभेद हो गए, अर्थात अमूर्तिक द्रव्य से अभेद हो गए। और यदि अमूर्तिक द्रव्य से अभेद हो गए तो वो आत्मा, अमूर्तिक आत्मा कर्मेंद्रिय का विषय बनना चाहिए, क्योंकि वो ज्ञात हो रहा है कर्मेंद्रिय से, तो आत्मा कर्मेंद्रिय का विषय बन जाएगा और अन्य द्रव्य भी बन जाएंगे, सभी अमूर्तिक द्रव्य बन जाएंगे, जो कि होता नहीं है। समझ में आया दूसरा तर्क? कितना लॉजिक है ना। अपन ने कभी विचार किया था क्या प्रवचन सार पढ़ने पर ही ये बातें खुली कि नहीं? तो लगता है बहुत सरल है, इजी है, इजी है, इजी है, लेकिन अपन ने इतनी डेप्थ में चर्चा ही नहीं की है, चिंतन ही नहीं किया है। जब तक शास्त्र को समझेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, ये बातें नहीं खुलेगी। ओके, हाँ, तर्क तो देखिए न्याय पूरा भरा है यहाँ पर। आगे दूसरी बात यह है कि पर्याय के लक्षण द्वारा गुण का लक्षण उत्थापित होने से शब्द मूर्त द्रव्य का भी गुण नहीं है। आप क्या कह रहे हैं? पर्याय के लक्षण द्वारा गुण का लक्षण उत्थापित होने से मूर्त द्रव्य का भी गुण नहीं है। देखो क्या कह रहे हैं, जैसे ज्ञान की पर्याय क्या है? जाननपना, राइट? तो कह रहे ये जानना की तरफ से ज्ञान उत्थापित हो रहा है, राइट? तो ऐसा शब्द के माध्यम से कौन सी पर्याय, मतलब शब्द नामक पर्याय, वो आवाज से कौन सा गुण उत्थापित हो रहा है? कोई नहीं हो रहा है। तो इसलिए किसी गुण का ये शब्द नहीं हो सकता। देखो दूसरी बात यह है कि पर्याय के लक्षण द्वारा गुण का लक्षण उत्थापित होने से शब्द मूर्त द्रव्य का भी गुण नहीं है। उत्थापित मतलब क्या? उसको निकाला, मतलब वो स्थापित ही नहीं हो रहा है। तो ये कह रहे हैं कि वो गुण नहीं है। पर्याय का लक्षण कदाचित अनित्यपना ही है। पर्याय का लक्षण कदाचित अर्थात अनित्य। कदाचित मतलब होती है किसी क्षण के लिए, हमेशा के लिए नहीं, इसलिए कदाचित कह रहे। पर्याय का लक्षण कदाचित पना ही है और गुण का लक्षण नित्यपना ही है। इसलिए शब्दों में अनित्यता से नित्यता के उत्थापित होने से शब्द गुण नहीं है। क्यों? अनित्यपना वहां पर स्थापित हो जाए, गुण हमेशा होता है और पर्याय कदाचित रहती है, अर्थात कभी कभी रहती है। तो इस न्याय से कह रहे हैं वो शब्द गुण नहीं हो सकता। ओके, शब्दों में जो नित्यपना देखने में आता है वह नित्यपना शब्दों को उत्पन्न करने वाले पुद्गलों और उनके स्पर्शादि गुणों का ही है, शब्द पर्याय का नहीं। अब क्या कह रहे हैं? देखो क्या कह रहे, शब्दों में जो नित्यपना देखने में आता है वह नित्यपना शब्दों को उत्पन्न करने वाले पुद्गलों और उनके स्पर्शादि गुणों का ही है, शब्द पर्याय का नहीं। अर्थात वो अनेक गुणों की पर्याय, इसलिए उसको द्रव्य पर्याय कहा जाता है। ठीक है, शब्द पर्याय का नहीं है। इस प्रकार अति दृढ़ता पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। क्या? कि शब्द किसी गुण की पर्याय नहीं है, सॉरी, शब्द कोई गुण नहीं है। ओके, यदि कोई ऐसा तर्क उपस्थित करे, अब फिर से तर्क, पहला प्रश्न क्या था? शब्द को पर्याय न मानकर गुण माने तो क्या बाधा होगी? तो उसका समाधान दे दिया। समाधान क्या दिया कि भाई यदि पहली बात तो ये पुद्गल द्रव्य की ही है, अमूर्तिक द्रव्य की से नहीं हुई है। ओके, पहले तर्क ये दिया। अगर अमूर्तिक द्रव्य का मानेंगे तो वो अमूर्तिक द्रव्य उस कर्मेंद्रिय का विषय बनेंगे जो कि हमको स्वीकार नहीं है। एक दूसरी बात, पर्याय अनित्य होती है और गुण नित्य होता है। शब्द भी कह रहे हैं कि वो कदाचित होता है, हमेशा नहीं रहता है।
तो वो उसके अनित्यपने का प्रसंग आ रहा है। तो कह रहे इस न्याय से शब्द वो पर्याय ही है, वो गुण नहीं हो सकता। समझ में आया? आगे यदि कोई ऐसा तर्क उपस्थित करे कि शब्द यदि पुद्गल की पर्याय है तो पृथ्वी स्कंद की तरह स्पर्शनादि इंद्रियों का विषय होना चाहिए। अब और एक तर्क दिया। प्रश्न समझ में आया क्या? यदि आप कहते हो कि शब्द ये पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, तो पुद्गल द्रव्य में कौन से स्पर्श, रस, गंध, वर्ण ये गुण है कि नहीं है? है। तो कह रहे हैं यदि आप उसको स्पर्श गुण की अवस्था मानेंगे तो वो स्पर्शादि इंद्रिय का विषय बनना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? स्पर्श गुण से उत्पन्न हुई है तो ये शब्द को आपको स्पर्शादि मतलब क्या? घ्राण इंद्रिय का विषय बनना चाहिए, रसना इंद्रिय का विषय बनना चाहिए। किसको? शब्द को। और कर्ण इंद्रिय का बने वर्ण चक्षु इंद्रिय का विषय बनना चाहिए। ऐसा तर्क दिया। समझ में आया क्या? यदि आप उसको पुद्गल द्रव्य की पर्याय मतलब पुद्गल द्रव्य में अनंत गुण है तो सभी गुणों की मिलकर वो पर्याय है, ऐसा अगर आप कह रहे हो तो फिर वो स्पर्श इंद्रिय का विषय क्यों नहीं बन रहा है? वो चक्षु इंद्रिय का विषय क्यों नहीं बन रहा है? ये प्रश्न क्या है? तर्क कितना जबरदस्त है। कितने जनों को आनंद आया तर्क सुनकर? इतना जबरदस्त तर्क है। अब देखो उसका उत्तर। तात्पर्य यह है, नहीं, अभी तक प्रश्न ही चल रहा है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार पृथ्वी रूप पुद्गल पर्याय सभी इंद्रियों से जानने में आती है, उसी प्रकार शब्द रूप पुद्गल पर्याय भी सभी इंद्रियों से जानने में आनी चाहिए। अब उसका उत्तर। पृथ्वी सभी इंद्रियों से जानी जाती है, कैसे कह रहे हैं ये? पृथ्वी चक्षु इंद्रिय का विषय है। पृथ्वी स्पर्श इंद्रिय का विषय बनती है। पृथ्वी रसना इंद्रिय का विषय बनती है। पृथ्वी घ्राण इंद्रिय का विषय बनती है। मिट्टी की गंध आती है ना, तो पृथ्वी सभी इंद्रियों का विषय बन रही है कि नहीं? वैसे ही शब्द भी कोई बनना चाहिए ना सभी इंद्रियों का विषय। आप तर्क समझ रहे क्या? जबरदस्त तर्क है। ठीक है, आगे देखो। यदि कोई ऐसा तर्क उपस्थित करे, ये हो गया ना, शब्द यदि पुद्गल की पर्याय है तो वह पृथ्वी स्कंद की तरह स्पर्शनादि इंद्रियों का विषय होना चाहिए। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार पृथ्वी रूप पुद्गल पर्याय सभी इंद्रियों से जानने में आती है, उसी प्रकार शब्द रूप पुद्गल पर्याय भी सभी इंद्रियों से जानने में आना चाहिए। पकड़ में आ रही है क्या? उपयोग देकर सुनना। नहीं समझ में आया तो दोबारा इसको पढ़ना, अपना स्वाध्याय भी सुनना, और आपको फिर बात खुलेगी और पूरे मनोयोग से सुनना। अपने को समझना, इस बुद्धि से समझना। ये अप्रयोजनभूत बात है, ऐसा मानकर पढ़ोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा और अपने को वस्तु स्वरूप से चूकना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? देखो, यदि यह तर्क नीचे यह तर्क ठीक नहीं है। ओके, क्योंकि पुद्गल की पर्याय होने पर भी पानी, अभी देखो उत्तर क्या दे रहे, पानी घ्राणेन इंद्रिय का विषय नहीं है। एक, पुद्गल की पर्याय होने पर भी अग्नि घ्राणेन इंद्रिय और रसना इंद्रिय का विषय नहीं है। अग्नि की गंध नहीं आती और अग्नि चखी भी नहीं जाती। समझ में आ रहा है क्या? तो वो विषय नहीं है, तो वो पुद्गल नहीं कहलाएगी। लेकिन है तो पुद्गल। बराबर, दो बातें हो गई। तर्क कितना जबरदस्त है। तीसरी बात, मतलब सभी, यहां पर आंसर किस रूप में दे रहे? प्रश्न है सभी इंद्रियों का विषय बनना चाहिए। ये कह रहे आप अग्नि को मानते हो, पुद्गल मानते हो कि नहीं? फिर वो दो इंद्रिय का विषय नहीं बन रहे तो भी पुद्गल कैसे मानते हो? समझ में आया? आप पानी को पुद्गल मानते हो? मानते हैं। फिर पानी रसना इंद्रिय घ्राण इंद्रिय का विषय नहीं है तो भी आप उसको पुद्गल कैसे मान रहे हो? तर्क समझ में आ रहा है क्या? जब आप उसको कुछ कम इंद्रियों का विषय होते हुए उसको पुद्गल मानने के लिए तैयार है, तो इसको भी आप पुद्गल क्यों नहीं मानते? समझ में आया? हाँ, देखो क्या कह रहे हैं।
और पुद्गल की पर्याय होने पर भी वायु, घ्राण, रसना और चक्षु इंद्रिय का विषय नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि पानी गंध रहित है इसलिए घ्राण से अग्राह्य है, अग्नि गंध और रस से रहित है, ऐसा नहीं है इसलिए घ्राण और रसना का इंद्रिय से अग्राह्य है, और वायु गंध रस और वर्ण से रहित है इसलिए घ्राण रसना और चक्षु इंद्रिय से अग्राह्य है, क्योंकि सभी पुद्गल स्पर्श रस गंध और वर्ण वाले माने गए। अंडरलाइन दिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सभी पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण वाले माने गए हैं। हमको समझ में नहीं आया, हमारे ज्ञान में उतनी ताकत नहीं है, इसलिए उसको बिना किसी गुण के मानना, स्पर्श रस गंध वर्ण के नहीं मानना, ये योग्य नहीं है। देखो, पुद्गल द्रव्यों को भी नहीं समझने से तकलीफ क्या है, हमारा ज्ञेय ठीक से नहीं बनेगा ना, और ज्ञेय को ठीक से नहीं जानना मतलब क्या, वस्तु को ठीक से नहीं जानना, वस्तु को ठीक से नहीं जानना मतलब आत्मा को ठीक से नहीं जानना। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात तुम्हारे ज्ञान में कचास है। ओके, हाँ देखो, द्रव्यानुयोग का विषय क्या होगा, द्रव्यानुयोग का विषय इतना ही बोलेगा, ये स्व ये पर, खत्म। तो उसमें वस्तु ठीक से जानी ऐसा बोल दिया, लेकिन आगम का विषय, द्रव्यानुयोग में अध्यात्म का विषय कह रहा था। अब ये आगम का विषय क्या है? आगम का विषय है जैसी वस्तु है वैसी ही जानना, ना हीन ना अधिक जानना, अन्यूनम अनतिरिक्तम। समझ में आ रहा है क्या? जैसा है वैसा ही तुमको परद्रव्य को जानना है, उसी रूप में जानो, गलत मत करना। अध्यात्म कहेगा कम जाना, कैसे भी जाना, ये पर है, अप्रयोजन भूत है मेरे लिए, मेरे में कुछ प्रवेश करता नहीं है, इतना जानकर उसने उसको उड़ा दिया। लेकिन यहाँ पर कह रहे नहीं, ज्ञान का ज्ञेय जैसा बनता है वैसा ही जानना चाहिए। ओके, आगे देखो देखो देखो, और एक प्रश्न पूछू क्या आपको? जैसे ये हाथ से हमने ताली बजाई, तो प्रश्न है ताली क्यों बजी है? हाथ, ये दो हाथ के स्कंद थे इसलिए बजी है या अन्य कुछ कारण है? बस, यहाँ पर हाथ के ये स्कंद है, ये पुद्गल स्कंद है, इसकी वजह से टाली का ये आवाज नहीं आई है। टाली जो कुछ बची है, देखो दो हाथ है, अब हो रहा है क्या? अब हो रहा है क्या? अब आवाज क्यों नहीं आ रहा है? तो हाथ से टाली नहीं बची है, मतलब आवाज नहीं आई है, वो आवाज वहां पर विद्यमान भाषा वर्गणा से ही हुई है। हाँ, तो ये इनका भी, इन परमाणुओं का भी, इन स्कंदों का भी कोई वहां पर उत्तरदायित्व नहीं है, वे स्वयं में अपनी योग्यता से वहां पर स्थित भाषा वर्गणा के माध्यम से कार्य हुआ। देखो आगे, क्योंकि जिनके स्पर्शादि चतुष व्यक्त है, ऐसे चंद्रकांत मणि को, अरणि को, और जो पुद्गल उत्पन्न करते हैं, और जो अरणि को और जौ को पुद्गल उत्पन्न करते हैं, उन्हीं के द्वारा उसकी गंध अव्यक्त है। ऐसे पानी जिसकी गंध और रस अव्यक्त है, ऐसे अग्नि जिसकी गंध और रस व वर्ण अव्यक्त है, और ऐसी उदर वायु की उत्पत्ति देखिए अव्यक्त है, ऐसी उदर वायु, अरे मैंने गलत पढ़ा थोड़ा सा, अव्यक्त, वो उसका आंसर पीछे है। उदर वायु की क्या क्या गंध रस और वर्ण अव्यक्त है, अग्नि की गंध और रस अव्यक्त है, और पानी की गंध अव्यक्त है। ऐसा होते हुए भी उनकी उत्पत्ति होती देखी जाती है। तात्पर्य यह है, रस, स्पर्श, रस, गंध और वर्ण वाले चंद्रकांत मणि से पानी की, अरणि की, लकड़ी की और अग्नि की
और जौ नामक अनाज के खाने से उदर वायु की उत्पत्ति होती देखी जाती है। क्या कह रहे हैं आप थोड़ा सा पकड़ना। उदाहरण क्या दिया है, चंद्रकांत मणि का पहला उदाहरण। चंद्रकांत मणि का आपको मालूम है क्या होता है? चंद्रकांत मणि को चंद्र की किरणों में आप रखो तो वो चंद्र की किरणें जैसे ही उसके ऊपर पड़ती है तो क्या होता है, वो चंद्रकांत मणि पानी पानी हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या? तो कह रहे हैं देखो चंद्रकांत मणि में वो क्या था, वो पृथ्वी का एक था कि नहीं? बराबर, पृथ्वी का एक था मतलब क्या, उसमें स्पर्श ही दिखाई दे रहा था कि नहीं, वर्ण दिखाई दे रहा था कि नहीं। अब वो पानी हो गया है। अब पानी हो गया है तो आप कैसे उसमें खड़े करोगे कि उसमें कौन सा स्पर्श रस गंध वर्ण कैसे आप लगाओगे? है ना? तात्पर्य यह है कि स्पर्श रस गंध वर्ण वाले चंद्रकांत मणि से पानी की उत्पत्ति होती है। अरणी की लकड़ी से अग्नि की लकड़ी मतलब क्या? अरण्य मतलब क्या? अरे अरण्य मतलब जो जंगल में फायर होता है ना, तो वो क्या है, दो लकड़ियां आपस में घिसती है और अग्नि उत्पन्न होती है। तो अरणी की अग्नि को ये भी उत्पन्न हो गया, उसमें भी स्पर्श रस गंध वर्ण मानो, क्योंकि वो लकड़ी में तो स्पर्श रस गंध वर्ण था कि नहीं था? बराबर। अभी उसमें से अग्नि उत्पन्न हुई है तो उसमें भी स्पर्श रस गंध वर्ण मानो। दो। और तीसरी बात क्या है, जौ नामक अनाज के खाने से। अभी जौ खाई, जौ खाते ही क्या हो गया, गैस हो गया। जो गैस हो गई है तो कह रहे उसकी उत्पत्ति हुई है कि नहीं, तो उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण मानो। ठीक है? हाँ। मूल बात यह है कि किसी भी पर्याय में किसी गुण के कदाचित परिणाम के, कदाचित मतलब क्या, अनित्य, कदाचित परिणाम की विशेषता के कारण होने वाले व्यक्तपना और अव्यक्तपना नित्य द्रव्य स्वभाव का व्याघात नहीं करता। तात्पर्य यह है कि अनित्य परिणाम होने के कारण होने वाली गुण की प्रगटता और अप्रगटता नित्य द्रव्य स्वभाव के साथ कहीं भी विरोध को प्राप्त नहीं होती। इसलिए शब्द पुद्गल की पर्याय ही होनी चाहिए। क्या कहा, कंक्लूजन क्या है, शब्द पुद्गल की पर्याय है। अब जो डीप में खोज करने वाला है उसके लिए ये बात, जिसको इन्फरेंस चाहिए, शब्द क्या है, कह रहे हैं ये पुद्गल की पर्याय है, शब्द ये गुण नहीं है। समझ में आ रहा है? आचार्य जयसेन ने भी तात्पर्य वृत्ति में उक्त गाथा के भाव को आचार्य अमृतचंद्र के समान ही तर्क की कसौटी पर कहकर प्रस्तुत किया है। अब वृंदावन दास जी और स्वामी जी के अंश जो है अपन कल पढ़ेंगे, अगली कक्षा में पढ़ेंगे। लेकिन मूल बात यहाँ पर किसकी चल रही है, मूर्तिक द्रव्य की। मूर्तिक द्रव्य मतलब पुद्गल की। हम अपना अस्तित्व जहां जहां मान बैठे हैं वो सब चीजें मूर्तिक है, और ये मूर्तिक वस्तु से मेरा अस्तित्व रहता ही नहीं है। आज प्रारंभ में मैंने जो छंद कहा था, स्व स्व प्रभाव भूयस्वे स्वार्थम को वा न वांछति, अर्थात प्रत्येक वस्तु कर्म कर्म हिताबंदी, जीवो जीव हित स्पृह, स्व स्व प्रभाव भूयस्वे स्वार्थम को वा न वांछति। कौन सी वस्तु ऐसी होगी जो अपने स्वार्थ को नहीं चाहती होगी, अर्थात अपने स्व चतुष्टय को नहीं प्राप्त होती होगी, अर्थात सभी प्राप्त होते। और मैं क्या कर रहा हूं, मैं पर में अतिक्रमण करता हूं और पर को अपना मानकर उनका स्वामी बनता हूं, उनका कर्ता बनता हूं, और ये मेरा अपराध अनादि से चला आ रहा है। इस बात की खबर यहाँ मुझे इस मूर्तिक पदार्थ पुद्गल को समझने से हो रही है। ऐसा होते हुए भी अब हमको अभ्यास करना है कि मैं जैसे मुझे पानी पीने का भाव हुआ,
तो पानी पी लिया तो पानी पीते पीते मैं पानी पीने वाला नहीं, ये भी स्वीकार होना चाहिए। मुझे भोजन करने का भाव हुआ तो भोजन करते हुए मैं ये अनाज को ग्रहण करने वाला पदार्थ नहीं, ये मूर्तिक है, इसका मुझे प्रवेश नहीं, इससे मेरा सुख नहीं है, ये भी साथ साथ अपनी ज्ञान में चिंतन में आना चाहिए। ये जब तक हम नहीं करते हैं, और सुनिए ये एक दो सेकंड के लिए या एक आध घंटे की बात नहीं है, ये निरंतर की जाने वाली प्रक्रिया है। इसी को अनुप्रेक्षा कह रहे हैं। अनुप्रेक्षा इज नॉट चांटिंग 12 भावना। 12 भावना का बार बार बोलना वो अनुप्रेक्षा नहीं है। वस्तु स्वरूप का अनुसरण करता हुआ जो परिणाम होता है, अपने को पर से पृथक करने का जो यत्न होता है, इसी को हम अनुप्रेक्षा कह रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? प्रयास करना भेद विज्ञान का यही हितकारी है, अन्य कुछ भी काम का नहीं है। ठीक है, कोई प्रश्न होगा रख सकते हैं।